अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आया नंबर 74 खत्म हुई थी। सूरह निसा आया नंबर 74 समझ में आ गई थी ना। फ़क़ातिलू फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह हो गया था ना, ये हाँ समझ में आ गया था हाँ ये। हाँ हाँ ओके। हो गया। हाँ, अल्लाह की राह में जंग लड़ने का ये सीगा था कि इसका फ़ेल अमर का था, फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। और क्या बात थी यहाँ, यशरूना वो बेचते हैं, दुनिया की जिंदगी को बेचते हैं आखिरत खरीदने के लिए, यानी सौदा बड़े फायदा का सौदा। क्या बोलते हैं इसे, लन तबूर, तिजारतन लन तबूर। ये कर रहे हैं कौन, वो जो मोमिन है। मोमिन का शेवा ये है कि दुनिया को तरजीह नहीं देते, आखिरत को तरजीह देती। ये दुनिया छोटी सी है, कलील सी है, ये गुजर जाने वाली है और इसका कुछ एहसास भी नहीं होता। आखिरत में जाकर कहेंगे बस यौमा यौमन औ बादा यौम, और दिन का कुछ हिस्सा रहे या दिन रहे, उससे ज्यादा कुछ भी इसकी हैसियत नहीं है। तो ये जो आखिरत का सौदा कर रहे हैं, इनके मुतल्लिक़ बात आ रही है, जो कत्ल भी करते हैं, लड़ते भी हैं अल्लाह के राह में, आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को ये फरोख्त कर रहे हैं। फिर दो बातें कही जा रही हैं कि जो भी अल्लाह की राह में लड़ता है वो दो ही बातों का ये होता है कि या तो वो शहीद हो जाता है या गाजी हो जाता है, गालिब आ जाता है। गालिब आने का मतलब क्या है, तो दुश्मन पर गालिब आना यानी फतह पाना, गाजी बनकर आना, उसको माल गनीमत मिलता है। अब आगे आ रहा है उसी से कनेक्टेड माल गनीमत। ये जो मुनाफिक होती हैं, घर बैठे रहती, आराम से निकलते नहीं अल्लाह के राह में, लेकिन जब कुछ मिलता है तो क्या उनका रवैया होता है। और जब कोई शहीद हो जाता है इन्हीं में से, ये तो मुनाफिक हैं, मोमिनों में से जो भी जाता है अल्लाह की राह में लड़ता है, जान लड़ाता है, और अगर शहीद हो गया तो इनका क्या रवैया होता है। मैं नहीं गया, बहुत अच्छा हुआ, अगर मैं जाता तो मैं भी शहीद हो जाता, अल्लाह ने बचा लिया मुझे, अल्लाह का इनाम हो गया। अल्लाह इस पर क्या तनबी कर रहा है, इसको इनाम समझ रहा है। ये तो इनाम नहीं है, कोई अच्छा सौदा नहीं है। ये शहीद का ये क्या मर्तबा है, तुझे क्या मालूम है। ऐ बंदे, घर बैठा हुआ है, मुनाफिक है, दिल से कोई बात नहीं कहता, छुपाए हुए रहता है, ईमान भी उसका सही नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए है। और कभी वो फतह नसीब हो गई, सुख हुई, कामयाबी मिल गई मुसलमानों को, तो हाथ अफसोस मिलता है कि इनको तो कामयाबी मिल गई, मैं भी अगर होता तो मेरा भी काम बन जाता, मुझे भी माल गनीमत मिल जाता। ये भी आगे आयत में आ रहा है, कहा जा रहा है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानिल लजीना यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ये उन लोगों के मुतल्लिक़ है जो हिजरत के वक्त पूरे हिजरत नहीं करे, सब हिजरत करके नहीं आ सके। बहुत से ज़ईफ लोग थे, बहुत से बच्चे थे और औरतें थीं, और साजो सामान भी नहीं था। हिजरत करना कोई आसान बात नहीं थी। मक्के से निकल कर मदीने तक आना, ज्यादा सफर भी होना। हजरत उम्मे सलमा का भी आता है कि वो अकेली सफर करने के लिए निकली थी, उनका बच्चा भी ले लिया गया था कि ये तो है सलमा का, ये है बेटा है, हमारे खानदान का है, तुम साथ कैसे ले जा सकती हो। ये सारी मुसीबतें थी, ये सब सऊबतें थी। आखिर में वो गई, उसको उस्मान इब्ने तलहा ने ही साथ लेकर गया था, उसको भी अल्लाह ने तौफीक दे दी। लेकिन ऐसे हालात बहुत थे, ऐसे अफराद बहुत थे जो विल्दान बच्चों में भी थे,
औरतें भी थी, ज़ईफ मर्द थे, ये लोग पीछे रह गए थे, मक्के में रह गए थे। और इनके मुताल्लिक़ हमेशा खदशा रहता था कि जब भी कोई हमला होगा तो क्या होगा? अब कुरैश इनके ऊपर भी लेंगे ना, वो बदला, वहां का बदला इनके ऊपर भी लेंगे, क्योंकि ये तो हैं उन्हीं के रिश्तेदार जो हिजरत कर गए हैं, उन्हीं के पसमानदगान हैं, उन्हीं के भाई बहन माँ बाप भाई बच्चे उन्हीं के तो हैं। तो उन पर इसका वबाल पड़ेगा, जक पड़ेगी, वो आ जाएंगी इनकी जद में। ये सोच कर वो जो अभी इब्ने अबी बलता ने वो खत भेजा था एक बूढ़ी के हाथ, इसी इरादे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में जो फतेह मक्का हुआ, ये फतेह मक्का का ही एक पेशखिमा है। कहा जा रहा है कि क्यों हमारी कोई मदद नहीं करता? वो लोग वहां जो हैं, जो फंसे हुए हैं, मक्का में फंसे हुए हैं, औरतें, मर्द, बच्चे, ज़ईफ लोग जो ज्यादा सफर नहीं रखते, जो सफर नहीं कर सकते, वो लोग परेशान हाल हैं, इनके जुल्म का शिकार हो रहे हैं, कुफार का, मुशरिकीन के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। वो फरियाद कर रहे हैं कि कोई तो हो हमारा जो हमारी मदद को आए, अल्लाह किसी को तो खड़ा दे, मर्द मोमिन बनाकर किसी को तो खड़ा दे कि हमारी मदद करे, हमें यहाँ से निकाले। ये जालिम लोग हैं, ये हम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहे हैं, हमें निकाल यहाँ से। वमा लकुम ला तुखातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदफीना मिनर रिजालि वन निसाई वल विल्दानि allazina यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिमी अहलुहा। यहाँ जो लोग हैं, ये क़रिये के लोग, यानी क़रिया मक्के की तरफ इशारा है, ये लोग बहुत जालिम हैं। अहलुहा ये हाँ ज़मीर मक्के की तरफ है, क़रिये की तरफ है, जो मुअन्नस का सीगा है। यहाँ के मकीन, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के अहल जो हैं, वो जालिम है, बहुत जालिम है। वजअल लना, हमारे लिए बना दे, मिन लदुन का, अपने पास से, वलिया, कोई मदद करने वाला, कोई मददगार अपने पास से भेज दे अल्लाह हमारी मदद को। वजअल लना मिन लदुन का नसीरा, कोई हमारा हामी हो, कोई हमारी मदद करने वाला हो, और कोई हमारा, वजअल लना पहला वर्ड क्या है? वलिया, दोस्त, वली दोस्त, नसीर मदद करने वाला। मक्के में जो फंसे हुए हैं उनकी हालत बयान की जा रही है। अब 8 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फतेह मक्का हो जाता है। ये फतेह मक्का की तरफ ही इशारा है कि अब वक्त आ गया है कि फतेह मक्का हो जाए। अब इससे पहले जो था, जंग अहज़ाब से पहले का वक्त बहुत खराब था, मुसलमानों के लिए बहुत खराब था। जंग वहद और जंग अहज़ाब, इन दोनों के दरमियान का पीरियड निहायत ही खौफजदा, खौफनाक, पुरखतर, बहुत ही गैर इत्मीनान बख्श था। इधर उधर से खबरें आना, इधर उधर से अफवाहें मचना, अफवाहें उठाया करते थे, और सारे कबाइल अतराफ के जम गए थे, सब एक दूसरे के सपोर्ट में आ गए थे। अब उनको एक तरीके का ये पता चल गया था कि ये कमजोर हो गई है, ये मिशन नाकाम होने के करीब है, इसको अब वक्त है कि इसको नाकाम कर दिया जाए। इसी वजह से जंग अहज़ाब में क्या हुआ था? कितना लश्कर आया था जंग अहज़ाब में? कहां से आया उतना लश्कर? मुशरिकीन का, कुफार का कितना लश्कर था वो? ये लोग कितने थे, वो लोग कितने थे, नहीं याद है? बहुत बड़ा लश्कर आया था ना, सारे कबाइल मिल गए थे, सारे मुशरिकीन, सारे कुफार, मदीने के अतराफ के सारे कबाइल है, उसमें ये लोग भी शामिल थे। 10,000 है। 10,000, वेरी गुड, 10,000 का लश्कर आया था। ये लोग कितने ही, पूरी बस्ती मिला लिए तो भी जो मर्द काबिल जंग होते थे, मर्द ही तो जाते थे, औरतें तो नहीं जाती थी, तो वो कितने थे? 3,000 के थे, बहुत बोले तो 3,000, 3,500। और ये 10,000 का लश्कर आया था, और पूरा यकीन था उन्हें कि कामयाबी हो जाएगी। ये जो मिशन है, ये जो छोटा सा पौधा है, इसको जड़ से निपिंदा, बट जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे हम। हुआ भी बहुत हद तक ऐसा हुआ भी, बड़ा लश्कर, बड़े देगा चढ़ गए थे, और रात का खाना जो पक रहा था, ये लोग क्या करे, मदीने वाले क्या करे, खंदक खोद कर उसमें महसूर हो गए। खंदक खोद दिया उनको, आने ना पाए वो, और ये अंदर महसूर हो गए। अब वहां उनके
पड़ाव का ये जो है तैयारियां चल रही थी, और वो बड़े उलुल अज़्मी के साथ, बड़े उमंगों के साथ कि 10,000 का लश्कर है, क्या होगा। और यहाँ मुनाफिकों का हाल क्या था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक में दम कर दिया था इन्होंने, मरवा दिया मोहम्मद ने, यहाँ ला के मरवा दिया। हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ना खाना है, ना पीना है, ना कहीं बाहर जाना है, ना रफ़े हाजत का ही एहतमाम है, सहूलत है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें बाहर आ गई। मुनाफिक कौन था, मोमिन कौन है, हुजूर का साथ देने वाला कौन है, ये ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल ईमान लाने वाला कौन है, ये सब बाहर आ गया। अल्लाह ये दिखाना चाहता था। बाद में आई नुसरत, कामयाबी, फतेह सब बाद में मिली, बहुत अच्छी मिली, बहुत शाहाना फतेह मिली, बगैर जंग लड़े के कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ने क्या किया, एक जबरदस्त आंधी भेज दिया, ऐसी आंधी के वहां जो खुले मैदान में, रेत का खुला मैदान, उसमें हवा कैसी चलती है, गर्म हवा, वो भी कैसी चलती है, जोरदार हवा। वो जो हवा का झोंका आया एकदम जबरदस्त, तो वो सारे आग के शोले एकदम जोर से भड़क गए, सब टेंट वगैरह सभी आग की जद में आ गया। ये औरतें भी जो आई थी वहां पर सब भागने लगी, पूरा माले गनीमत भाग भाग खड़े हुए। तो इतना पीरियड, ये जो पीरियड है बड़ा बहुत ही खराब पीरियड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम पर। ये अगर हम सीरत पाक में पढ़े तो खून के आंसू रुला देता है। कैसा गुजारे होंगे, कैसा इसे संभाले होंगे, कैसा मुनाफिकों के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे होंगे। वो मक्के की जिंदगी अलग थी, वो तो चोर चोर ही दिखाई देता था, साधु के लिबास में नहीं था। यहाँ क्या है, यहाँ मारे आस्तीन नहीं, आस्तीन के सामने नहीं नजर आते। कौन मुनाफिक है, उसको मुनाफिक कह भी नहीं सकते, कहीं कुरान में नहीं, या मुनाफिकून या नाफिकू, ऐसा कभी कहीं भी एड्रेस नहीं हुआ है। कानूनी तौर पर वो मुसलमान ही थे, लेकिन मारे आस्तीन थे, मिले हुए थे, साजिशें कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसीज इनके चल रहे थे मक्के के कुफारे मक्का के साथ। तो ये पीरियड अगर सोचे आप, सीरत पाक में पढ़े तो बड़ा जबरदस्त पीरियड है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बहुत ही गैर इत्मीनानी का, और सारे मुसलमानों के वास्ते भी ये पीरियड बहुत खराब गुजरा। उसके बाद जो है थोड़ा हाल बदल गया, ऐसा पलटा खाया, हालात ऐसा पलटा खाए अल्लाह के करम से कि 8 हिजरी को तो एकदम फतेह मक्का का वाकया ही हो गया। उसके बाद जो है ये जो मुस्तदफिन है उनकी दुआ अब कबूल हुई, कब, 8 हिजरी में, जब फतेह मक्का हो गया, हुजूर का गलबा हो गया, मुसलमानों का गलबा हो गया, सारा मक्का फतह हो गया, सब भाग खड़े हुए। 3 महीने की या 4 महीने की मोहलत दी गई कि या तो रहो या तो चले जाओ, रहना रहा तो मुसलमान होकर रहना है, इस्लाम कबूल करना है, नहीं वापस चले जाओ, चले जाओ वापस, कहीं भी ये जगह छोड़कर कहीं भी राह फरार इख्तियार करो। ये जो स्ट्रिंजेंट अहकामात, सजा के अहकामात आ गए, अब इसमें क्या हो गया, ये जो मुस्तदफिन थे जिनका जिक्र अब आ रहा है, औरतें, बच्चे, मर्द वगैरह, इनकी तो चांदी हो गई, खुशियां खुशियां ही खुशियां, इनके इनके हाथ आ गया सब कुछ, मक्का फतह हो गया। ये फतेह मक्के ही के मुताल्लिक है कि ये कोई तो हो, कोई ये हिम्मत जमाए, ये खातिर जमाए इनकी, और अपनी हिम्मत के साथ असला इख्तियार करके आए यहाँ पर, हमलावर हो जाए और हमें यहाँ से निकाले। कोई मर्द मोमिन अल्लाह पैदा कर दे, कोई दोस्त, कोई वली, कोई नसीर हमारा पैदा कर दे कि यहाँ से हमें निकाले। ये जो खरिया है, यहाँ जो हम फंस गए हैं, यहाँ के जो जालिम अहल है हम पर मजालिम तोड़ रहे हैं, तो इनसे हमें बचा। ये बात यहाँ उनकी दुआ कबूल हुई, 8 हिजरी में सब कुछ उनके हाथ आ गया। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो। ये एक जुमला एक जनरल तौर पर कहा जा रहा है, ये अल्लाह ही का इरशाद है कि क्यों नहीं तुम लड़ते, क्या वजह है, क्या रोक है तुम्हें, क्या रोक टोक है कि तुम उन लोगों की, तुम्हारे ही तो घर वाले हैं, वो तुम्हारे ही बच्चे ही, तुम्हारे ही बीवी बच्चे, तुम्हारे ही अहलो अयाल जो तुम छोड़कर आए हो वहां पर, तो उनकी खातिर लड़ने में तुम्हें पसोपेश क्यों कर रहे हो। वो बच्चों की खातिर, वो मर्दों, वो औरतों की खातिर क्यों नहीं लड़ते तुम, जो तुम ना लड़ो, जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं, उनको दबा रहे हैं, वहां पर मुश्किलात में हैं, मजालिम सह रहे हैं उनके।
اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ آگے کی آیا نمبر 76 میں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اس میں دونوں طرح کے لڑائیاں ہو رہی ہیں، شیطان کے لیے بھی لڑنے والے ہیں۔ اب بدر میں آیا تھا 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل آیا تھا، وہ کس کے لیے وہ بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی مجاہد ہی ہے۔ لفظی مطلب اگر آپ مجاہد کا دیکھیں تو کیا ہے؟ جہاد کرنے والا۔ جہاد بدے تو لڑائی، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل الطاغوت، یہ دو طرح کے ہیں۔ جہاد ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ ہی نہیں ہوتا، آپ اسپیسیفائی کریں تو فی سبیل اللہ ہوتا ہے، نہیں کہ تو فی سبیل الطاغوت بھی ہوتا ہے۔ جو ہوا یہ مشرکین جو لے کر آتے تھے وہ بھی لڑائی کے لیے اسلحہ لے کر آتے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر آتے، وہ بھی لڑائی کرتے تھے، وہ تو فی سبیل الطاغوت ہے۔ وہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ لڑتے ہیں، اور جو کفر کا راستہ اختیار کری وہ کیا کرتی؟ وہ طاغوت کی راہ میں لڑتی، اور ان کا زور زیادہ دکھائی دے رہا ہے، تمہیں زور زیادہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اے مسلمانوں یہ کبھی بھی ہمیشہ کمزور ہوا کرتا ہے۔ یہ جو طاغوت کا زور ہوتا ہے نا، اس کو بہت زیادہ سمجھ کر تم ہار نہیں جانا، پست حوصلہ نہیں ہو جانا، کم ہمتی کا شکار نہیں ہو جانا، یہ ہمیشہ ضعیف ہوتا ہے۔ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چال حقیقت میں نہایت کمزور ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، تم لڑو اللہ کے لیے، تمہاری جان لڑاؤ اللہ کے راہ میں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں یعنی کافر اور مشرک جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ بھی لڑ رہے ہیں، یہ بھی جنگ کر رہے ہیں طاغوت کے لیے۔ طاغوت کیا؟ سرکشی، بے حقیقت چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہم نے اس کا ڈیفینیشن دیکھ لیا کہ بے حقیقت اور بے معنی، فضول، بے فائدہ چیز کے لیے۔ اب اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ اب یہ جو کافر لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں لڑا رہے ہیں، ابو جہل آ کر قتل ہو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ 70 وہاں قتل ہو گئے، 70 بڑے بڑے قتل ہو گئے، بڑے بڑے سرداران قتل ہو گئے، ان کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت۔ پہلے جہنم رسید ہو گئے، دنیا تو انجوائے کرتے اگر رہتے تو، جہنم رسید ہو گئے، امیڈیٹ جہنم رسید ہو گئے، تو پہلے چلے گئے جہنم میں، نہ ان کا یہاں فائدہ ہوا نہ وہاں فائدہ ہوا۔ تو یہ جو کفر کرنے والے یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، جو غلط مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، کفر، سرکشی، طغا کسے بولتے ہیں؟ وہ جو سمندر اپنے حد سے زیادہ ہو کر جو طغیانی سیلاب لا لیتا ہے، بربادی لا لیتا ہے، تباہی لا لیتا ہے، اسے بولتے ہیں طغیانی، یعنی سرکشی، اپنے حدود سے آگے بڑھ جانا، کوئی چیز بھی میانہ روی میں ٹھیک، ورنہ سرکش جو ہو جاتی ہے، اپنے حدود سے پھلانگ کر جو آگے چلے جاتی ہے، وہ ہمیشہ تباہی کے باعث ہوتی ہے۔ تو یہ تباہی کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا بھی نہ آخرت کا۔ آخرت میں تو جائیں گے، جہنم میں جھونکے جائیں گے، دنیا کا بھی کیا فائدہ ہے؟ لاس ہی لاس ہوا، یہاں جنیں بھی گئی، ملک بھی گیا، آخر مکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا نا، کیا فائدہ ہوا ان کو؟ جو لڑ رہے ہیں فخالو اولیاء الشیطان، اللہ حکم دے رہا ہے کہ فخاتلو، قاتلا یقتلو، قاتلو، تو لڑو تم بھی اپنی جانیں لڑاؤ، کس کے لیے؟ کس کے اگینسٹ؟ اولیاء شیاطین، اولیاء ولی کی جمع ہے، شیطان کے دوستوں کے اگینسٹ تم بھی لڑائی کرو، یعنی جہاد کرو۔ اب تک جہاد کا کوئی معاملہ نہیں تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے احکامات پاس ہو رہے تھے، اب آ رہا ہے، اب جہاد کی باتیں آ رہی ہیں، چلو نکلو، اوین فرو، آگے آتا ہے اوین فرو، آرام سے نکلنا نہیں، فرار، اردو میں کیا بولتی ہیں؟ فرار،
इनफरा यनफिरू, फरार, भागो, निकलो, कूच करो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए, अल्लाह की दीन की अलमबरदारी के लिए, उसके कलीमा को बुलंद करने के लिए चलो निकलो, लड़ो। अब यहाँ भी वही बात आ रही है कि औलिया शैतान से तुम फकातिलो, जंग करो और डरो नहीं। इनका जो जोर है ना ये बहुत बहुत कमजोर है, ये दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, इनमें कोई वो वलवला वो बात नहीं है, ये ज़ईफ हैं, ये कमजोर हैं, कमजोर दिली तौर पर भी कमजोर हैं, इनका ईमान भी कुछ नहीं है, ये लड़ रहे हैं कुफ्र के लिए। तो ये हमेशा कुफ्र, ये बातिल है ना, बातिल हमेशा खत्म होने वाला, जक लेने वाला, पस्त होने वाला, ये कभी भी हक हमेशा ऊपर आता है, हक हमेशा गालिब रहता है, ये मगलूब होने वाला है, इससे तुम परेशान नहीं होना। जंग करने की तरगीब दी जा रही है यहाँ पर अल्लाह की राह में लड़ने के लिए। अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू अयदीकुम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़का फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौनन नासा का ख़शियतिल्लाहि औ अशद्द ख़शिया। क्या बात हो रही है? क्या तुमने देखा नहीं, यही उस्लूब है जो पीछे से चला आ रहा है। क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया, क्या तुमने इस बात पर सोचा नहीं, देखा नहीं उन लोगों को जो क़ीला लहुम कहा गया, जिनसे कहा, ये एक पीछे की बात हो रही है, मक्की जिंदगी की एक बात हो रही है। लहुम, उनसे जब कहा गया था कुफ़्फ़ू अयदीकुम, अपने हाथ बांधे रखो, कब कहा गया था ये? जब बहुत जुल्म होने लगता है तो बात हुजूर से करती, कितना जुल्म हो रहा है ना, क्या करना, दुआ बिल्कुल अल्लाह की मदद दान देगा। तो अल्लाह बोलता है नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, तुम सब्र करो, सब्र से काम लो, उनके अगेंस्ट कुछ भी ज्यादा करने की तुम्हारे में उतनी जमात नहीं है अगर को। एग्जैक्टली माशाल्लाह बारक। ये मक्की दौर का वक्त है जब उनके ऊपर बड़ा जुल्म होता था। खूब आपको क्या करते थे, रेत पर लिटा देते थे, तपती रेत पर लिटा देते थे, उन पर उस पर सीने पर गरम पत्थर रख दिया जाता था। और बिलाल को क्या किया उन्होंने, सुमैया के साथ क्या किया, ऐसे कई वाकयात हैं जो एकदम संगीन जारहाना, बहुत ही इनह्यूमन, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो सताया जाता था। तो तब ये लोग अल्लाह से पूछते थे कि अल्लाह हमें भी तो इजाजत दे दे कि हम कब तक सहेंगे ये सितम, इनका कब तक सहेंगे, हम भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, हम भी हथियार उठाएं, हम भी इनके मुकाबिल लड़ें, तो इजाजत दे। तो इजाजत की इजाजत मांगते थे तब मक्की दौर में। अल्लाह यहाँ एक तंजिया तौर पर कह रहा है कि तुम उस वक्त मांगते थे, अब दिया गया है तो क्या कर रहे हो, तुम्हारा रवैया क्या है, तुम्हारा शेवा क्या है। तब उस वक्त तुम दरख्वास्त करते थे, उस वक्त वो हालात नहीं थे। अगर तुम्हें दे दिया जाता तो मुट्ठी भर थे, पूरा सफा चट कर देते थे, वो खातिमा ही कर देते थे। तब हिदायत दी गई थी कि सब्र से काम लो, इस बेरो वत्तखू, तकवा इख्तियार करो, सब्र से काम लो, और क्या करो, अकीमुस्सला कुफू ऐदीकुम, अपने हाथ बांधे रखो। और करने का काम तुम्हारे लिए अब क्या है, अपना किरदार बुलंद रखना है, तकवा इख्तियार करना है। ये सारी मुसीबतें झेलने के लिए बहुत ज्यादा जिगर गुर्दे की जरूरत है। और वो आता है कैसा, तकवा से, सलाह से, रोजे से, सोमो सलात से, इनसे, इबादतों से, तकवा से, परहेजगारी से तुम्हारा किरदार बढ़ेगा, तुम्हारे में वो जज्बा आएगा, ईसार का जज्बा आएगा, तुम सब्र से काम लोगे। तो करो क्या काम, अकीमुस्सला, कायम करो नमाज। हमारे लिए भी यही वक्त है, आज भी ऐसा ही है, हमारे किरदार बुलंद होने चाहिए, हमारा तकवा ज्यादा होना चाहिए, तभी आएगी अल्लाह की मदद। अब ये जो शिर्क, कुफ्र, ये सब रैम्पेंट है ना, अब इसमें हमारी तौबा कबूल हो गई तो हमारा नक्शा पलट जाए, आने वाहिद में हो सकता है। कुफ्र से रूगर्दानी करना, कुफ्र से पलटना, कुफ्र को छोड़ना, ये तागूत से दूर होना, ये सरकशी जो है, कुफ्र को भी कहा जाता है और शिर्क को भी कहा जाता है, ये ताकूत है, ये अल्लाह के अहकामात से खिलाफ वर्जी, रिपग्नेंट टू अल्लाह, रिपग्नेंट टू इस्लाम, ये जो भी चीजें चल रही हैं खिलाफ वर्जी अल्लाह के अहकामात की, ये अगर बंद हो तो आज भी हालात सुधर जाएंगे। वही तलकीन की जा रही है, तुम करो एक काम के तकवा इख्तियार करो, नमाज कायम करो, वातु ज़का, और ज़कात देते रहो, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, फिर जब उन पर
क़िताल का हुक्म आ गया, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तो उन्हीं में से एक फरीक ने, यख्शौना डरते हैं, यख्शौना खशा यख्शी मुजारे का सीगा है, वो डरते हैं, अन्नास वो लोग, उन्हीं में से जो कहते थे कि अल्लाह हमें इजाजत दे दे, हम लड़ेंगे, हम हथियार उठाएंगे, हम उनके मुकाबिल जाएंगे, उन्हीं लोगों में से एक गुरु ऐसा है कि जो पसोपेश हो रहा है, खशियतिल्लाह, लोगों से ऐसा डर रहा है जैसा कि अल्लाह से डरना चाहिए, और अशद्दा, उससे भी ज्यादा डर रहा है, काफिर से, मुशरिकों से इतना खौफ खा रहे हैं। अब जब उन्हें इजाजत दी गई है, हुक्म आ गया है, अब इजाजत नहीं, हुक्म आ गया है, जिहाद करो, फकातिलू फी सबीलिल्लाह, अविन फरू, निकलो, भागो, कुछ करो, अब वक्त आ गया है कि तुम हमेशा लेस रहो, हमेशा तुम घोड़े रेडी रखना, जंग का सारा साजो सामान तुम रेडी रखना, हमेशा तुम रेडी रहना। ये जब हुक्म दिया गया है तो तुम सुस्ती दिखा रहे हो, और तुम कमजोरी दिखा रहे हो, कम हिम्मती दिखा रहे हो। आगे के आयत में आ रहा है कि क्या दुआ मांग रहे हैं, आगे की आयत में आ रहा है, इसको देख ले हम। कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पर फर्ज किया गया कि तुम निकलो, जिहाद करो, इज़ा, तो तब, फरीकुन मिनहुम, उनमें से एक फरीक डर रहा है, क़िताल करने से, जंगों में जाने से डर रहे, सब नहीं, सबकी बात नहीं आ रही है, अल्लाह जनरलाइज नहीं कर रहा, एक फरीक है जो ऐसा है, मुनाफिक होंगे या कोई कमजोर दिल होंगे जो डर रहे होंगे, अपनी जान की बहुत फिक्र होंगी, अल्लाह की राह में लड़ना, शहीद होना, वो मजा, वो कैफ उनको मालूम नहीं है। ये लोग क्या कर रही, यख्शौना डरते हैं, लोगों से डरते हैं, का खशियतिल्लाह, जैसा कि अल्लाह से डरना चाहिए था, बल्कि अशद्द खशिया, उससे भी ज्यादा डर रही, अल्लाह से जैसा डरना चाहिए था वैसा लोगों से डर रही, बल्कि उससे भी ज्यादा डर रही, अल्लाह को जैसा, अल्लाह का खौफ जैसा होना चाहिए था उससे भी ज्यादा खौफ ये लोगों का दिल में बिठाए हुए हैं। वो खालू, कहते हैं, क्या कह रहे हैं, रब्बना लिमा कतबता अलैना अलैनल क़िताल, या अल्लाह, रब्बना, ऐ हमारे रब, लिमा कतबता, क्यों तुमने लिख दिया, क्यों तुमने फर्ज कर दिया हमारे ऊपर, अलैना, हम पर, अल क़िताल, जंग को, जिहाद को, जंगो जलल को, क्यों तूने हम पर इतना जल्दी, कई को तूने फर्ज कर दिया, लो लौला अखरतना, क्यों ना थोड़ा मोहल्लत दे दी हमें, क्यों थोड़ा मोहल्लत देना चाहिए था, क्योंकि हम अभी तो यहाँ हिजरत करके आए हैं, वहां तकलीफें सह के आ गई, अब इनका आंदिया, वहां तकलीफें सहे, मक्के वाले कुफार खुरैश बहुत तकलीफां दिए, चाहे इनकी सुकून की जिंदगी हम कभी नहीं जिए ना वहां पर, अब यहाँ आए हैं, थोड़ा रियासत कायम हुई है तो अब यहाँ चैन से रह लेते हैं, थोड़े दिन में चैन सुकून इत्मीनान करार की सांस ले लेते हैं, फिर हमें जंगो जिदाल का अगर हुक्म होता तो वो कुछ वो था, अब एकदम जो दिया गया है, अल्लाह क्यों नहीं तूने थोड़ा हमें मौखर कर दिया होता, ये हुक्म थोड़ा मौखर कर दिया होता, थोड़ा हमें यहाँ चैन सुकून से रह लेने दिया होता, इला अजलिन करीब, थोड़ी देर तक हमें इस यहाँ रह लेने दिया होता। खुल, कह दीजिए, अल्लाह कह रहा है, क्या मांग रहे हो तुम, खुल मता वो दुनिया कलील, दुनिया का जो असासा है, ये तुम जो दुनिया की चैन सुकून इत्मीनान की जिंदगी की तलब कर रहे हो, ये क्या है, मताउल खलील है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में मच्छर के पर की बराबर भी नहीं है, वरना काफिर को, मुशरिकों को एक घूंट पानी भी नहीं मिलता था, अगर कोई हैसियत होती, उतनी भी हैसियत होती, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है हैसियत। तो कहा जा रहा है कि ये तो मताउन खलील है, दुनिया का असासा, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं, जो अल्लाह की परहेजगारी में हैं, इबादत गुजार हैं, उनके लिए तो आखिरत बेहतर है, वो ज्यादा खैर की चीज है, वो ज्यादा खैर की जगह है, तुम्हें क्या पता वहां क्या है, शहादत पाने में, शहीद होकर जाने में वो क्या इनामात है, वो सरशारी क्या है, वो कैफ क्या है, तुम्हें नहीं पता, ये छोटी सी मता दुनिया खलील, ये थोड़ी दुनिया है ना, इसी पर तुम मर मिट रहे हो।
इसकी क्या हैसियत है? वो जो आखिरत का मता है, वो जो आखिरत की जिंदगी है, वो तकवा परहेजगारों के लिए तो बहुत ही इनामात की जिंदगी है, इकरामात की जिंदगी है। वला तुज़लमूना फतीला। और जो भी तुम यहाँ कर रहे हो, तकवा परहेजगारी, ये जो भी हराम चीजों से बच रहे हो, हलाल कर रहे हो, अल्लाह की राह में जंग लड़ रहे हो, अल्लाह की राह में सारे मजालिम से सह रहे हो, ये कोई जाया होने वाला नहीं है। थोड़ा भी जुल्म तुम पर नहीं किया जाएगा। फतीला बोले तो तागा, इससे पहले भी आ गया तागा, बारीक तागा, उसकी क्या हैसियत है? तोड़ो तो टूट भी जाता है, वो हाथ से ही टूट जाता है। तो उतना भी नहीं किया जाएगा जुल्म तुम पर। यानी तुम्हारी ये सारी ये जो काविशें, ये तुम्हारी कुर्बानियां, ये तुम्हारा तकवा, ये तुम्हारी परहेजगारी, ये जो तुम जुल्म सितम सह रहे हो, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। इसका तुम्हें भरपूर अजर व सवाब मिलेगा। थोड़ा बराबर भी, जर्रा बराबर भी, उर्दू में अगर हम लिए तो, ये अरबी का उसलूब है, ये धागे के बराबर है। उर्दू में हम कैसा लेते हैं? तिल बराबर भी नहीं, जर्रा बराबर भी नहीं, जर्रा बराबर भी तुम पर जुल्म नहीं होगा। किसके मुताल्लिक आया है ये? तुमने उन लोगों को भी देखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब, और ये जनरल खिताब सबसे भी, कि अपने हाथ रोके रखो जिनको दिया गया था हुक्म, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया, तो उनमें से एक ग्रोह क्या कर रहा है, एक ग्रुप, उसका ये हाल है कि लोगों से ऐसा डर रहा है जैसा खुदा से डरना चाहिए, और उससे भी ज्यादा डर रहा है। कहते हैं, आय अल्लाह, आय हमारे परवरदिगार, ये हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया? इतना जल्दी क्यों थोप दिया हम पर ये हुक्म? क्यों ना हमें अभी कुछ मोहल्लत दे दी होती, थोड़ा चो सुख चैन की हम यहाँ जिंदगी जी लेते, उसके बाद आता ये हुक्म। उनसे कहो, अल्लाह कह रहा है, दुनिया का सरमाए जिंदगी, मता ये हयात, थोड़ा है, ये बहुत ही थोड़ा है। वो आखिरत की जिंदगी इनफाइनाइट है, ये जितना भी जी लो, एक दिन या एक दिन से बराबर तुम्हें लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। आखिरत है जिसकी फिक्र तुम्हें करनी है, और आखिरत एक परहेजगार इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है। वो चाहेगा कि या मौत ही तो है, उसके बाद तो मिलती है जन्नत। जाने से डर रही तुम, खिताल करने से डर रही, हुक्म आ गया तो डर रही। अगर नहीं लड़ोगे, शहीद नहीं होगे, तो वो सब जिंदगी कहाँ मिलेगी? शहीद भी नहीं हुए, गाजी भी हो गए, तो भी अल्लाह पर, अल्लाह की बहुत रहमत के बाइस हो जाओगे। ये मता ये जिंदगी, ये जो है, ये बहुत ही खलील है। और आखिरत का जो सामान अल्लाह ने रखा है पारसा लोगों के लिए, तकवा परहेजगार लोगों के लिए, वो बहुत ज्यादा है, बहुत बेहतर है। और तुम पर जुल्म एक जर्रा बराबर भी ना किया जाएगा। ये तुम जो भी मेहनतें, काविशें, कुर्बानियां, ये सारी जो भी गुजर रही हैं तुम पर, इसका जर्रे जर्रे का हिसाब होगा अल्लाह के पास। अल्लाह बड़ा कदर शनास है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटे से, फिजा में हो, पानी में हो, जमीन में हो, कहीं भी हो, अल्लाह जर्रा जर्रा तेरा जो भी अमल रहता है वो निकाल लेगा, उसका अजर मिलेगा। अच्छा है उसका अजर मिलेगा, बुरा है तो उसका भी होगा, वबाल होगा। ये हुक्म जब आ गया उसकी बात है, हुक्म आ गया तो सुस्ती दिखा रहे हैं। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौता वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। एक बात और बताई जा रही है कि याद रखो, ये जो मौत आने वाली है ना, तुम ये ना समझो कि जंग मैदान में, जंग में गए, हाँ नो डाउट, हाथ हथेली पर जान रख कर जाता है, सर से कफन बांध कर जाता है, यकीनी तौर पर जाता है कि शहीद होगा, वापस आने की उम्मीद नहीं रखता। उसकी जिंदगी है तो आ जाता है। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम जो जा रहे हो, तुम जो खिताल के लिए जाते हो, यकीनी तौर पर मर जाती, शहीद हो जाती, अल्लाह चाहा तो होती, वो मर्तबा अल्लाह चाहा तो होगा। और क्या तुम समझते हो कि घर में बैठ गए? बुरूज मुशय्यदा, ये जो टावर्स होती, बड़े बड़े टावर्स, गुंबद, ये जो बहुत मजबूत, मुशय्यदा बोले तो बहुत मजबूत, कॉन्क्रीट, बहुत मजबूत, जिसमें कोई नहीं आ सकता, जो गिर नहीं सकता, जो तबाह नहीं हो सकता, जो बहुत मजबूत है। तो वहां भी अगर तुम रहे तो ऐना मा तकूनो युद्रिकुम, युद्रिक, इसका ये बोलिए थोड़ा, या को निकालिए और कुम को भी निकाल लीजिए, क्या बचा? इदराक। वेरी गुड, इदराक। अब यहाँ इदराक को समझना, इदराक की बात क्यों आ गई? अदरक का युद्री को इदराक बाबे इफाल से है, और इसका मतलब क्या है? उर्दू में भी इदराक,
क्या होता है मतलब? इसका तुम्हें इदराक है क्या? इसका तुम्हें कोई आइडिया है क्या? इसका तुम्हें कोई फ़हम है क्या? समझ-बूझ है क्या? इदराक समझ-बूझ के मतलब में आता है। यहाँ किस मतलब में आ रहा है, मैं डिफरेंस बता रही हूँ। कैसा इस्तेमाल होता है, कॉन्टेक्स्ट पर कैसा हमें सोचना है। ये इदराक अगर दूसरी जगह आ गया तो वो फ़हम होता है, किसी जगह फ़हम होता है, किसी जगह आइडिया। व्हाट अबाउट दिस? तुम्हारा क्या ख्याल है इसके मुताल्लिक? तुम्हारा इदराक क्या है? तुम क्या समझते हो इससे? लेकिन यहाँ आ रहा है पाल लेना, कोई चीज को पा लेना, किसी चीज को समझ लेना, अपनी फहम में पा लेना, अपनी समझ में, अपने दिमाग में एक बात का आ जाना। आईना मा तकूनो युदरिकुमुल मौतो, मौत पालेगी तुम्हें कहाँ भी हो तुम, जहाँ कहीं भी हो। आईना कहाँ, उर्दू में कैसा यूज करती हम, एक मुहावरतन यूज करते, कैसा यूज करती, जहाँ कहीं, ऐसा ही है यहाँ भी, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहाँ भी हो, हम ऐसा ही यूज करते हैं, जहाँ कहीं भी हो तुम, तकूनु तुम हो, युद्रिकुमुल मौतु, मौत को फाइल बनाया गया है, पेश आया है, मौत पालेगी तुम्हें, मौत ढूंढ कर आएगी तुम्हारे पास। कहाँ हो, वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, हो अगर तुम मजबूत टावर्स में भी अगर हो तो वहां भी मौत तुम्हें पालेगी, इसराइल आ जाएंगे वहां भी, उन्हें कोई मुश्किल नहीं है, उन्हें कोई सिक्योरिटी फोर्ट, नहीं रोकता। फोर्टेस करती ना, वैसा फोर्ट में रहे तो भी। हाँ फोर्ट्रेस, हाँ हाँ, मुशय्यदा, वो मजबूत किला, उर्दू में बोले तो मजबूत किला, फोर्ट, फोर्ट्रेस। अब यहाँ बुरुज बोले तो क्या, टावर, टावर और ज्यादा मजबूत होता है, नहीं कितना अंदर से उठाया जाता है, वो बुर्ज खलीफा भी है ना, कैसा कितना ऊपर है वो, उसका अंदरूनी ये पार्ट कितना रहता है, बहुत अंदर होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है ना। दूसरे किले भी, अब किले के जो बड़े बड़े गुंबद होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मजबूती से बनाए जाते हैं, क्योंकि आंधी से, हवा से, इधर उधर के ये जो थपेड़े होते हैं उसका असर नहीं होना उस पर, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो अल्लाह कह रहा है कि वैसे मजबूत टावर्स में भी अगर तुम हो तो इजराइल वहां भी पहुंच जाएंगे, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी, युद्रिकुमुल मौतु, मौत तुम्हें पालेगी वहां पे। तुम्हारा टाइम आ गया तो तुम जंग के मैदान में हो या घर के बहुत मजबूत किले में हो, घर की हिफाजत में हो, तो आकर रहेगी मौत तुम्हें। मौत नहीं टलती है क्या, एक मिनट भी नहीं टलाई जा सकती, ना टलाई जा सकती और ना उससे पहले लाई जा सकती। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, रात भर नींद क्यों नहीं आती, मौत का एक दिन, एक वक्त मुकर्रर है। ये बड़ा फलसफियाना शेर है गालिब का, रात भर नींद क्यों नहीं आती, परेशान हाल, वो आने के वक्त आएगी ना, तुम उसके फिक्र से रात भर नींद क्यों नहीं करते, वो आने के वक्त आएगी, वो कल आएगी, परसों आएगी, साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, उसका टाइम मुकर्रर है, उससे परेशान हाल क्यों होना, उसकी तैयारी करना है, उससे परेशान नहीं होना है ना। मौत आएगी, एक वक्त जरूर आएगी, मौत यकीनी है, जिंदगी यकीनी नहीं है। तो जिंदगी का हम ये जो गैर यकीनी चीज है उसके वास्ते बड़ी तैयारियां हैं हमारी। जो यकीनी चीज है आनी ही आनी है, ये जिंदगी जानी ही जानी है, यहाँ ठहरना तो हमें है ही नहीं किसी हाल में, उसकी तैयारियां बहुत होती हैं। ये यकीनी चीज है, वो आएगी, तुम कहाँ भी हो आएगी। तो जो तुम डर रहे हो कि किताल का हुक्म, ये पिछली आयत से कनेक्टेड है। अल्लाह क्यों आ गया, ये हुक्म इतनी जल्दी क्यों आ गया, इतनी जल्दी अगर तुम्हारी जिंदगी में मौत लिखी है तो ये जो सुख के सांस तुम लेना चाहते हो, यहाँ मदीने की ये जो छोटी सी रियासत फॉर्म हुई है, क्या पता कि मौत कब आएगी। अभी आ गई तो बेहतर है कि जंग में जाकर जान दे दें, शहीद का तो मर्तबा पालें। क्या पता तुम्हें सुख की सांस लोगे, साल जियोगे, 2 साल जियोगे, 10 साल जियोगे, पता है तुम्हें मौत आनी हो तो जहां भी जब भी उसका टाइम है वो आएगी, चाहे तुम किसी मजबूत किले में ही क्यों ना हो। जंग के मैदान में आती है या क्या यकीनी है, घर में बैठे तो भी आ जाती है। हजरत ये खालिद बिन वलीद कहा करते थे लोगों से, भाई लोगों जी ना चुराओ जंग से, मैं तो बहुत तमन्ना करता था कि मेरी मौत शहादत की हो। देखो मेरे बदन पर देखो, 1 इंच जगह ऐसी नहीं है जहां नेज़े का, तलवार का वार ना हुआ हो।
पूरा छलनी है, मेरा बदन पूरा छलनी है। 100 से ज्यादा मारिके में उन्होंने हिस्सा लिया था, बड़ी बड़ी जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया था और बड़ी खिदमत अंजाम दी। पहले कुफ्र के लिए अंजाम दी, उन्हीं की वजह से तो ओहद में शिकस्त हुई थी, उन्हीं की उखाबी नजर थी, जो पीछे पलट कर देखा, पलट कर वार किए उन्होंने। उसके बाद जो ईमान लाए, इस्लाम की बहुत खिदमत की उन्होंने, लेकिन वो तलखीन किया करते थे कि नहीं समझो कि जंग में जाने वाला हर कोई शहादत पा जाता है। जाओ जंग में जाओ, लड़ो, फी सबीलिल्लाह लड़ो, वही शहादत पाता है जिसके हक में होती है। वो शहादत बहुत बड़ी है, मुझे भी नहीं मिली। देखो मैं ऊंट की तरह बिस्तर मौत पर पड़ा हुआ हूँ, मुझे शहादत नहीं नसीब हुई। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जहां भी हो तुम मौत पा लेगी। वो इन तुसिब हसनत यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। अगर जो भी आना है, मुसीबत आना है, खैर आना है, अल्लाह की तरफ से सब होता है। वो इन तुसिबहु सय्यतु यकूलु हाज़िही मिन इंदिक। अब यहाँ क्या इनकी हालत थी, ये लोग की जो मुनाफिकत रखते थे, जो दिल में निफाक रखते थे, उनके ऊपर वो इन तुसिबहुम, अगर पड़ता कोई हसना, कोई भलाई इनके साथ होती, यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, तो कहते कि अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर ये भलाई, ये खैर अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर आई है। तो अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते, जो भी अच्छाई हो जाती, जो भी फतह नसीब हो जाती, जो भी भलाई नसीब हो जाती, माल गनीमत आ जाता, तो उसे सब अल्लाह की तरफ मंसूब करते। और अगर कोई गलत काम हो जाता, कोई तकलीफ आ जाती, वो इन तुसिबहुम, अगर उन पर पड़ती, सय्यतुन, कोई बुराई, कोई तकलीफ आ जाती, यकूलूना, वो कहते, हाज़िही मिन इंदिक, ये का किसकी तरफ है ज़मीर। अगर कोई बुराई होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देते, ये तुम्हारी तरफ से है, तुमने हम ना झोंका, तुमने हमें झोंका है। जैसा जंग अहज़ाब में किया इन लोगों ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट हो गए सब मुनाफिक, ला कर मरवा दिया। यहाँ हमारी ये दुर्गत हो गई, हमारी ये हालत हो गई। ये कौन कह रहे थे, थोड़ी सी मुसीबत पर मुनाफिकत जो रखते थे वो लोग कह रहे थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब तुम पर कोई भलाई आती है तो बड़ा कहते हो कि अल्लाह की तरफ से है, और जब कोई बुराई आती है तो कहते हो ये मेरे नबी की तरफ से है, इंदिका आपकी तरफ से है, तुम्हारी तरफ से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है ये। सही आते हैं, यकूलु, वो कहते हैं, हाज़िही मिन इंदिक, ये तुम्हारी तरफ से है। खुल, अल्लाह कह रहा है, एक आफाकी ट्रुथ, खुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कोई मुसीबत आती है, कोई अच्छाई होती है, कोई खुशहाली आती है, सब अल्लाह की तरफ से। मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से है, खुशहाली भी अल्लाह की तरफ से है, मौत भी अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी भी अल्लाह की तरफ से है, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है, शिफा भी अल्लाह की तरफ से है। जो जिस वक्त आना है, जो भी लिखा गया है नविश्त हयात में, जो भी मुकद्दर है, वो जरूर होकर रहता है, अच्छाई बुराई। ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बुराई हो गई और अच्छाई हो गई, तो अल्लाह की तरफ से। क्या जानते हो तुम, सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से। कह दो ऐ नबी, कह दो उनसे, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, सब अल्लाह की तरफ से। फमाली हाउलाइल कौमी ला यकादूना यफक़हूना हदीसा, ये समझते नहीं है, इनको समझ बूझ नहीं है। फमाली, तो क्या हो गया है इन्हें, व्हाट्स रॉन्ग विद देम, क्यों नहीं समझते, ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझते। हाउलाइल कौमी ला यकादूना यफक़हूना हदीसा, ये लोग, कहो इनसे कि सब अल्लाह ही की तरफ से जो भी होना है, इन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। यफक़हू, इसका मादा बोलिए। फख फख फिक्र, 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 हाँ, या निकाल देना, कैसा फाइंड आउट करना मादा, या निकाल देना। और ये वो नून जो है ना, ये वो नून कौन सा अलामत है, ये या मुजारे की अलामत है, वो नून भी जमा सालिम की अलामत है ना। ये दो को निकाल दिया तो बीच का क्या बचा, फिक्र बच गया। फा खाफ हा, फिक्र जोरिस्प्रूडेंस, समझ बूझ, ये हर समझ बूझ को भी यूज करते हैं। फिक्र कैसा यूज होता है, ये फिक्ही मसाइल, जूरिस्प्रूडेंस के मसाइल, समझ बूझ। क्यों इन्हें समझ में नहीं आती, इतनी छोटी सी बात, हदीसा, कोई बात इन्हें नहीं। एक कैसा उस्लूब इस्तेमाल हुआ है, देखिए, हाउलाइल कौमी, ये कौम, ला यकादूना, कादा यकादू फेले नाकिस कैसा यूज होता है, कादा यकादू बहुत देर के बाद आया है,
ये वर्ड होगा, होंगे, करीब है क्या? करीब ये हो। अफ़आल मखारिबा कहा जाता है इसे, अफ़आल मखारिबा, कुर्बत है, करीब है क्या? इसका मतलब यहाँ क्या है, यकादूना से ये करीब ही नहीं आते, फटकते ही नहीं, समझ बूझ इनके छू कर नहीं जाती, इनके दिमागों में आता ही नहीं, बात आती नहीं, ये करीब भी नहीं आते, समझने के करीब भी नहीं आते, यानी कुछ भी नहीं समझते। ये एक उस्लूब है, ये समझना है, ये समझे तो आप बड़ा हिस्स उठाते हैं, इसमें बड़ा कैफ आता है आपको। ये उर्दू का थोड़ा डिफरेंट है, आप उर्दू को इसमें समझे तो इनकी समझ बूझ में कोई बात आती ही नहीं, इनका जहन ना ये सारी चीजों से खाली है। हम जरा ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं, वो उतना वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं, यहाँ एक वर्ड में एक पेज बोल देता है अल्लाह। ये कैसा है, ऐसा जैसा कि समंदर में कूजे में समंदर को समाती नहीं, ऐसा। अब यहाँ कहा जा रहा है, अब ये मौत की बात है तो तुम आए लोगों क्या समझते हो, तुम जहां भी हो बहरहाल वो तुम्हें आ लेगी, वो तुम्हें आकर तुम्हें पा लेगी, यानी तुम्हें मौत आकर रहेगी। हाँ, तुम कैसी ही मजबूत इमारतों में, मजबूत टावर्स में हो। अब उनका एक और शिआर क्या था, अगर उन्हें कोई फायदा पहुंचता था तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई नुकसान पहुंचता तो कहते कि ये तुम्हारी बदौलत हुआ, यानी नबी की बदौलत हो गया, उन्होंने फंसा दिया, उन्होंने मरवा दिया, ऐसा कहते हैं ये। लेकिन कहो ये सब अल्लाह ही की तरफ से है, नबी के जरिए से ही तुम्हें मिल रहा है, नबी ना होते तो तुम्हें क्या मिलता, नबी के जरिए से ये सब कुछ मिल रहा है। कहो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है, और ये नबी की वसातत से तुम्हें हासिल हो रहा है। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात इनकी समझ में आती ही नहीं, समझते नहीं है, समझ बूझ से काम नहीं लेते। कई बार आ गया इसी तरह के उसलोब, यानी समझ बूझ नहीं है लोगों में, समझते नहीं। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ये बहुत बड़ी बात है, ये जो भी खैर पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से, और जो भी तकलीफ होती है वो अपने अमल का नतीजा होता है। कभी कुफरिया कलमा अदा हो गए, कभी शिरकिया बातें हो गई, या अफाल अखवाल ये जो भी हो गए, दानिस्ता ना दानिस्ता नहीं समझ को भी कई बातें हो जाती, कुफरिया हो जाती, शिरकिया हो जाती, जो अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद आता, और उसकी पादाश में इंसान को उठाना पड़ता है, मुसीबतें उठाना पड़ता है। अल्लाह कह रहा है कि माँ असाबका, माँ नाफिया है, नहीं जो भी, नहीं माँ नाफिया नहीं है, मौसूला है यहाँ पर, नहीं जो भी मुसीबतें तुम पर जो भी हसनत तुम पर पड़ती है, यानी तुम्हें जो भी भलाई पहुंचती है, हसनत बोले तो कोई भी भलाई, फमिन अल्लाह वो अल्लाह की तरफ से है, वमा और जो असाबका मिन सय्यतिन और जो भी तुम्हें कोई बुराई पहुंचती है, सय्यात बोले तो गुनाह को भी आता है और बुराई को भी आता है, कोई भी बुराई तकलीफ तुम्हें पहुंच गई तो वो किसकी तरफ से है, फमिन नफ्सिक ये तो तुम्हारे ही नफ्स की वजह से है, अहवाए नफ्स की वजह से है। अहवाए नफ्स क्या है, नफ्सानी ख्वाहिशात, उससे जो जज्बात से नफ्सानी ख्वाहिशात से मगलूब होकर जो भी हमारे अक़वाल हमसे सरजद हो जाती, उसकी पादाश में होते हैं जो भी ये तकलीफा हम पर आती हैं, वो हमारे ही नफ्स की वजह से। अल्लाह कह रहा है खैर तो मेरी तरफ से है, शर जो भी आता है वो तुम्हारे अहवाए नफ्स की वजह से है। असाबक तुम्हें पहुंचे, मिन सय्यातिन कोई बुराई, फमिन नफ्सिक तो तुम्हारे नफ्स का ही काम है, तुम्हारे नफ्स का ये सब करतूत, उसकी वजह से तुम्हें तकलीफें आती हैं। वो अरसलना का हमने तुम्हें भेजा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि लिन्नासी लोगों के लिए, रसूलन तुम्हें रसूल बनाकर भेजा। ये किस लिए आ रहा है, एकदम जुमला मुतरिजा के जैसा, वो कफा बिल्लाही शहीदा और काफी है शहीद, यानी गवाह, आप रसूल हैं इसके लिए गवाही किसकी काफी है, अल्लाह की काफी है। इन्नका लमिनल मुरसलीन कहाँ आ गया, सूरह यासीन में, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाह कुरान की भी कसम खा के कह रहा है कि आप यकीनन मुरसल हो, लोग गवाही देने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं नहीं ये रसूल नहीं, ये खुद से घर बैठे ही तस्नीफ भी कर रहे हैं कुरान के, नहीं, अल्लाह की गवाही है और ये काफी है तुम्हारे लिए, अल्लाह कह रहा है। अब यहाँ बात क्या हो रही है,
इंसानों से खिताब है ये कि आए लोगों, आए इंसान, तुझे जो भी भलाई हासिल होती है अल्लाह की इनायत है, अल्लाह की मेहरबानी से होती है। और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरे अपने ही हाथों का काम होता है, तेरे ही अमल, तेरे ही कसब और तेरे ही अमल की बदौलत ये बुराई तुझ पर आती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों कहा जा रहा है कि आए मोहम्मद, हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है और इस पर खुदा की गवाही काफी है। ये इसलिए कि पिछली आयत में हम पढ़ चुके, जो भी इस आयत में भी है कि जो भी भलाई आती अल्लाह की तरफ से समझते और जो भी बुराई आती उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोप देते थे, ये तुम्हारी तरफ से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। तो ये अल्लाह का बता रहा है कि नहीं, तुम्हारे ही करतूतों का है। हमारे नबी का काम ये है कि तुम तक पहुंचा देना है, रसूल बनाकर भेजा है हमने। रसूल का काम रिसालत है, जो भी पैगाम अल्लाह ने भेजा है उसको तुम तक पहुंचा देना है। तुम्हें हाथ पकड़कर लेकर राह हिदायत पर लाना, तुम्हें गामजन करना, उस पर सिराते मुस्तकीम पर चलाना, यह हमारे नबी का काम नहीं है। नबी का काम सिर्फ पहुंचाना है और वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये अल्लाह तसल्ली दे रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको रसूल बनाकर भेजा गया है और इस पर खुदा की गवाही काफी है। यानी मैं गवाह हूँ, अल्लाह गवाह है कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारे जिम्मा जो काम दिया गया है, कार रिसालत, बार रिसालत, ये जो भी तुम्हारे उमूर रिसालत है वो आप बखूबी निभा रहे हैं। आप इसकी फिक्र ना करो, लोग कुछ भी कहें, मैं काफी हूँ, मेरी गवाही काफी है, अल्लाह की गवाही इस पर काफी है कि आप रसूल हैं और आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अल्लाह की गवाही काफी है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिसालत के जो भी काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निभा रहे हैं, इस पर गवाही दे रहा है कि तुम इत्मीनान रखो, यू बी सेटिस्फाइड, रेस्ट अश्योर्ड, आपका काम बखूबी चल रहा है और अल्लाह इस पर गवाह है। इन लोगों की जरूरत नहीं है कुछ भी बोलने की, आपकी तरफ अच्छा कर रही बुरा कर रही, ये बोलने की जरूरत नहीं है, अल्लाह काफी है आपके लिए। मैं युति रसूल फखद अता अल्लाह ओमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा। बहुत ही आसान सी आयत है कि जिसने रसूल की इताअत की, मैं युती रसूला, युती इताअत करना, जिसने भी इताअत की रसूल की, फखद अता अल्लाह, तो उसने अल्लाह की इताअत की। रसूल की इताअत बहुत जरूरी है, रसूल की इताअत करना है। और ओमन तवल्ला, और जो भी फिर गया, जो भी नाफरमानी करा, जो भी इताअत नहीं करता, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, तो आप फिक्र ना करें, उसके मुताल्लिक आप फिक्र नहीं करना। जो मुंह मोड़ गया, जो आपसे रूगर्दानी कर गया, नहीं मानता आपकी बातें, तो हमने आपको उन लोगों पर कोई निगह बांधने, पास बांधने, उसके ऊपर ठेकेदार बनाकर नहीं भेजा है, उनकी फिक्र मत करना। जो लिया लिया, आपका काम पहुंचा देना, जिसने माना माना, जिसने नहीं माना नहीं माना, वो उसकी हेडेक है, वो भुगतेगा, उसकी पादाश वो भुगतेगा। यानी अपने अमल के ये खुद जिम्मेदार हैं, उनके अमल की बास पुरस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं होगी। ये क्यों नाफरमानी करे, तुमने रिसालत का काम उन तक पहुंचाया नहीं, ये सब नहीं पूछेगा अल्लाह। तुम्हारा काम तुम बराबर कर रहे हैं, तुम रसूल हो और तुम अपना काम निभा रहे हो। ये पिछले आयत में अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे दी है। और इन लोगों को भी एक तनबीह है कि हुजूर का, मेरे नबी का काम ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होकर तुम्हें सारी चीजें हाथ पकड़ कर दिखाए, बस पहुंचा दिया, उनका काम हो गया, अब तुम जानो, तुम्हारे अमल जाने। वयक़ूलून ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यता ताइफ़तुम मिनहुम ग़ैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यतून फ़अरिद अन्हुम तवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अगेन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कहा जा रहा है, ये खिताबत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि वो मुंह पर कह रहे हैं कि हम मुती फरमान हैं, ऐसे ही सुपरफिशियली वो कहते हैं कि हम आप पर ईमान लाए, आपकी इताअत गुजारी कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे फरमाबरदार हैं, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से एक ग्रोह रातों को जमा होकर खुफिया बातें, खुफिया मशवरे करता है, रेशा दवानियां करता है, कॉन्स्पिरेसीज करता है, मंसूबाबंदी करता है। अल्लाह उनकी ये सारी सरकोशियां
लिख रहा है, तो उनकी पाताश में वो भुगतेंगे, आप परेशान ना होना। यहाँ ये हालात हम जान लेना चाहिए कि ये ओहद के बाद के जो हालात हो गए थे, इसमें बहुत सारी चीजें थी, लोग जमा हो जाते इधर उधर, ये जो यहूद भी मिल जाते उनके साथ, कुफार मुशरिक, ये सब जो मंसूबा बंदी करते थे उधर इधर उधर इकट्ठा होके, और आसपास के जो कबाइल थे मदीने के आसपास के, वो भी शामिल हो गए थे, उनकी भी हिम्मतें बढ़ गई थी, उनकी भी जसारतें बढ़ गई थी, रातों रात इनकी महफिलें बनती थी, इनकी महफिलें बैठती थी और डिसीशंस होते थे, ये करना वो करना, बड़ी अफवाहें चलती थी, तब अफवाहें आ जाती थी। पिछली क्लास में हमने जिक्र किया कि आए दिन एक अफवाह होती थी, ये मुकाबले के लिए तैयार है, यहाँ से लड़ाई के तैयारियां हो रही हैं, ये काबिला ये जो कबीला है ये आ रहा है चढ़ाई करने के लिए। ये सारी अफवाहें मिलकर बहुत ही मुकद्दर माहौल कर देते थे, परेशानी सरासीमा की, कैसा गुजारा होगा, क्या हालत हुई होगी। हमारे पास बहुत आसानी से इस्लाम आ गया है, हम घर बैठे घर के कंफर्ट से आराम से, वो भी पूरा नहीं करते हम, कितनी मुसीबतें उठाई हैं, कितनी तकलीफें उठाई हैं, क्या क्या परेशानी से गुजरा है। वो जो जख्मी हुए वो तो अलग, खून बह गया, वो जख्मी हुए, लेकिन ये जो हर रात हर दिन हर लम्हा ये जो मुसीबतें, ये जो तकलीफें, टेंशन परेशानी, ये जिस माहौल से गुजर रहे, जिस एटमॉस्फेयर से गुजर रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, इसका हम अंदाजा लगाना तो सीरत पाक पढ़ना, फिर रखत तारी हो जाती है हम पर, रिखत तारी हो जाती है, गला रुंझ जाता है, आपके आंसू ये जारी हो जाती, बेअख्तियार जारी हो जाता है। ऐसा कैसा हो सकता है? और हम कैसी उम्मत है, क्या नाखल्फ उम्मत है हम, क्या निभा रहे हैं हम अल्लाह के अहकामात, हुजूर के अहकामात की पाबंदी क्या कर रहे हैं हम? हमसे कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा काम हो रहा हमसे। जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, ये जरा पर भी हम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हालात में कैसा ट्रांसफॉर्म कर दिया, माइकल हार्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है, नंबर 1 पर लाया है, द ग्रेटेस्ट, दोज हु ट्रांसफॉर्म्ड, जो तारीख का धारा मोड़ दिया, 100 पीपल जिन्होंने तारीख का धारा, बनी हुई इंसान की तारीख, आलम इंसान की तारीख का धारा जिन्हें मोड़ दिया, उस पर नंबर 1 पर लाया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बड़ा जस्टिफिकेशन किया है उन्होंने। अब लोग सोचने पर गौर करेंगे, नहीं क्या कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या कर दिया जो इसने नंबर 1 पर लाया है। नंबर 3 पर लाया है ईसा अलैहिस्सलाम को, जो क्रिश्चियन है, वो खुद क्रिश्चियन है, और ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी के अलंबरदार है, तो 3 पर क्यों लाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर क्यों लाया? सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और जरूर पढ़ेंगे तारीख, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात जरूर पढ़ेंगे, क्या हो गया, क्या कर दिया, क्या कमाल हो गया भाई, क्या तारीख का धारा मोड़ दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यही शायद होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर, कुरान को पढ़कर लोग धड़ा रहे, इस्लाम में बहुत तेजी से फैल रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह सारी दुनिया में इस्लाम को आम कर दे, इस्लाम की सरबुलंदी कर दे, इस्लाम को गलबा अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा अला मिनहाज नबुआ, ये जो कायम होना है ये जरूर होकर रहना है, खिलाफत अला मिनहाज नबुआ। आखिरी पेशकश ये है पेशन गोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आखिरी वक्त आएगा जब पूरा आलम इस्लाम की परवेश में होगा, और वहां खिलाफत कैसी होगी, जैसा हजरत उमर फारूक के वक्त थी, खिलाफत राशिदा उसे कहा जाता है, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा। नबुवा बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, मिनहज बोले तो तरीका, एक ये स्पेसिमन, वैसा जैसा थी वैसा ही कायम होना है इंशाअल्लाह, वो वक्त भी आ जाएगा। अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या हो गया है, ये लोग क्यों समझते नहीं, ये लोग जो कह रहे हैं कि ये कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ा है, अल्लाह की तरफ से नहीं आया है, क्यों नहीं तदब्बुर करते, ये अफला क्यों नहीं तदब्बुर करते, गौर व फिक्र करते कुरान में, क्यों ये समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया है, कैसे गढ़ लिया है, वो तो उम्मी है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, किताबत के लिए, वही की किताबत के लिए बुलाया करते थे, कातिबाने वही हुआ करते थे, अगर वो जानते तो वो खुद लिख लेते थे, कैसा समझते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ा है। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें क्या होता, बहुत इख्तिलाफात पाए जाते, एक बात होती और उसकी रद्द होती, उसी को रद्द किया जाता,
एक बात करते एक हुक्म आता और उसका रद्द भी हो जाता। यानी इतना जो फसाहत बलागत है, और कहीं कोई शुगाफ नजर नहीं आता, कहीं झूल नजर नहीं आता, कहीं कोई बिला तरतीब कोई बात नजर नहीं आती। तो इससे तुम्हें गौर करना चाहिए, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि ये आफाकी कलाम है, इंसानी कलाम नहीं है। चैलेंज भी दिया गया था, वहां पर चैलेंज दिया गया था, वहां पर लिख कर एक आयत लगा दी गई थी कि इसके बिल मुकाबिल एक लाओ, एक लाओ। तो किसी ने लिखा क्या, ये नहीं है कलाम, बशर का कलाम नहीं है, कोई जिसारत नहीं की, किसी ने नहीं किया। फिर भी ये लोगों का एक जी सूर्य कौसर लिखते इसमें। हाँ, सूरह कौसर, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये लिखी गई थी। और इसके ये बहुत छोटी सूरत है ना, इस वास्ते ये छोटी सूरत है, इसके बिल मुकाबिल एक छोटी सी सूरत ही लाओ। तो क्या लिखा उसने, हाजा ला कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम नहीं है। किसी ने लिख दिया, किसी अच्छे शायर ने जिसकी ज़र्फ बाकी थी, आला ज़र्फ इंसान, उसने लिख दिया कि ये नहीं, यकीन हो गया, इकरार कर लिया कि ये अल्लाह का कलाम ही है, ये इंसान का कलाम ये हो ही नहीं सकता। दूसरी आयत बड़ी है, क्या अभी करेंगे नहीं आगे जाएंगे? नेक्स्ट, सुब्हानकल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन बाजी। आप सबको ये अटेंड करना, ये बैठना, सब्र से सुनना और इसका इदराक लेना, अल्लाह ये कबूल फरमाए, इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमाए। अल्लाह इसे कबूल आमीन फरमाए, हमारे सुम्मा कामों के आमीन। लिए, हमारे लिए हुज्जत हो जाए जन्नत में दाखिले के लिए। कुरान हुज्जत करता है, आमीन। हमारे कुरान हुज्जत है आमीन। इंशाअल्लाह।